देश की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर है इंडिया रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। नई सरकार में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इस बार राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, तो वहीं पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर विदेश मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और पीयूष गोयल ने पदभार संभालते हुए कहा कि जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी कुछ योगदान दे पाऊं। अभी मेरे सीनियर कलीग माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के साथ मैं वार्तालाप कर रहा था, क्या चुनौतियां हैं, क्या विषय हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और एक बड़े भाई के नाते उनका आशीर्वाद मुझे लगातार लगभग 2 दशकों से मिलता आया है। और आगे भी जिस प्रकार से सुरेश जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो मेरे साथ लगे रहेंगे, मुझे इस नए कारोबार में, इस नई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझने में और काम करने में उनका सहयोग रहेगा। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नया मंत्रालय है, मुझे समझना पड़ेगा, थोड़ा समय आप लोग भी मुझे देंगे कि मैं समझ पाऊं, और फिर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा बाद में किसी और दिन अरेंज करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में करीबन 57 चेहरे नए जोड़े गए हैं। हमारे साथ जनरल वीके सिंह साहब भी है, जो पहले एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, अब इनके पास एमओएस ट्रांसपोर्ट का कार्यभार होगा। सर, खासतौर पर अगर बात किसी को मत आने देना, खासतौर पर जब ट्रांसपोर्ट की बात होती है, आपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा इतना इंपॉर्टेंट, अब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में या फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, उसका कार्यभार, क्या कुछ प्रायोरिटीज होंगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः मुझे चुना है दायित्व देने के लिए, और इतना बड़ा दायित्व मेरे ऊपर दिया है, विश्वास जताया है। और मैं यही कह सकता हूं कि जो उन्होंने विश्वास जताया है, जो जनता का इस मंत्रालय पर विश्वास है, उसमें पूरा खरा उतरने की कोशिश करें। मैं जब भी आपके साथ कैंपेन कर रहा था, आपने ये भी बताया था कि गाजियाबाद को लेकर आपके कई प्लान हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि दिल्ली के आसपास है। क्या कुछ प्लान है अभी जो आपके? वो प्लान है, अभी एकदम से उनको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें कई चीजें अभी अलग अलग सूत्रवार करनी है। वो सूत्र अलग अलग तैयार कर लें, फिर बताएंगे। क्या मान सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर एक नई, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं एक नई अपनी शुरुआत करते हैं, उसके लिए? नहीं, देखिए, अब एक बार पहले मंत्रालय समझ लें, सब लोगों से बातचीत कर लें, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जो कार्यशैली है उसके अंदर अपना योगदान। कब आज आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस? सोमवार को। हमारे जनरल वीके सिंह थे, जो बताया कि सोमवार को अपना नया कार्यभार संभालेंगे और गाजियाबाद को लेकर या फिर ट्रांसपोर्ट को लेकर उनकी कई नई योजनाएं हैं। मोदी सरकार में एक बार फिर जो पोर्टफोलियो का जो आवंटन किया गया है, और इसमें हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, जिन्हें एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज फिर से एनर्जी बनाया गया है। सर, क्या कहेंगे? पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मोदी सरकार के जो पहला कार्यकाल था, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि था बिजली की उपलब्धता। 100 दिन का जो कार्य योजना है, उसको लेकर आप क्या? अभी तो तुरंत पोर्टफोलियो अनाउंस हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ और इसके बारे में चिंता। खास तौर पर बिहार के लिए, आरके सिंह साहब, बिहार के लिए क्या रहेगा? जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं वो बिहार पर भी लागू होती है। बिहार में भी हम लोगों ने यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर कर दिया है, हर घर तक हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया है। अब उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथन करना होगा और उसकी वायबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी, कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी और टेक्निकल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी। तो उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया था, पिछले टेन्योर में ही शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जबकि ये हम लोग का काम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पर जो एंड रिजल्ट जो ये होगा वो ये होगा कि पावर अवेलेबल रहेगी। आपको कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं
अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो विभाग उन्होंने दिया है उसमें पूरे परिश्रम और ईमानदारी के साथ जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है, जो रास्ता तय किया, उसको समय के पहले पूरा करने में पूरा जी जान और सामर्थ्य लगाने की कोशिश करूंगा। ये दो मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें माना जाता है कि प्रधानमंत्री की भी बेहद निजी दिलचस्पी भी रही है। जिस तरह से पर्यटन को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे उपाय पिछली बार भी किए थे। आपको लगता है कि किस तरह के कदम आप उठाने की सोचेंगे जिससे और उसकी वृद्धि हो सके? प्रधानमंत्री का तो हर मिनिस्ट्री में उतना ही दखल होता है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री है कि किसी विभाग, किसी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री, तीनों के बारे में जब भी कोई दखल होती है तो बड़ी हर चीज में उतनी ही दखल होती है जितनी शायद विभाग के व्यक्ति की होती है। मोदी जी ने एक बार और भरोसा जताया है साध्वी निरंजन ज्योति पे। आपको सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इसमें मिला हुआ है, अगर हम कहें तो ग्रामीण विकास का। तो ग्रामीण में विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता मोदी जी की रही है। उन्होंने साफ तो कहा है कि गांव तक एक एक मसौदे को लेकर जाना है, हर छोटे लक्ष्य तक पहुंचना है। जो छोटे लोग वहां पे रहते हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार क्या कुछ काम कर रही है। तो ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने विभाग को? नहीं, आपने देखा होगा 2014 से हमारी सरकार का पहले भी गांव फोकस में रहे, चाहे लाइट के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, और चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, और चाहे महिलाओं को उनकी इज्जत का शौचालय का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो। हमारा फोकस पहले से रहा है और उसको और मजबूती से काम करने का है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं लग रहा। उन्हीं कामों के बल पर जनता ने, लोग विपक्षी समझ नहीं पाए कि जनता कहाँ खड़ी है। जनता ने इतना भरपूर वोट दिया है कि विपक्षी एकदम सोच नहीं पा रहे कि ये क्या हुआ है। विपक्षी सोच नहीं पा रहे, लेकिन कुछ विपक्षी हैं जो जय श्री राम के नारे पर विरोध करते हैं, जैसे ममता हैं। ममता तमाम एक्शन ले लेती हैं, तो ऐसे में क्या कुछ मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव में जनता ने ममता को जवाब दिया है। प्रजातांत्रिक देश में जहाँ केंद्र पूरे देश के लिए होता है, वहीं स्टेट भी अपने स्टेट की जनता के लिए होते हैं। जितना दिमाग ममता जी इधर लगा रही है उतना विकास में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए विकास की बात, लेकिन लगता है कि देश में विकास अब आपकी जिम्मेदारी होगी। पिछले 5 साल तो हो गए, लेकिन इस साल 5 साल बड़े चैलेंजिंग होंगे। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही तैयार कर दिया, उसी को हमें आगे बढ़ाना है, उसी में हम सहयोगी के रूप में काम करेंगे। तो गांव के लोगों को कैसे आप लाभान्वित पहुंचाएंगी? किस तरह से आपका ठोस कदम होगा जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलकर उसे आप आगे तक बढ़ाएंगे? बैठेंगे हम आगे और कैसे गांव तक योजनाएं पहुंचाई जा सकती है।